हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। क्योंकि जो हमारी मोस्टली जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स है और जो डिफरेंट इन टेक्स्ट बुक्स आती है, उसके अंदर हमको इसी मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होती है एंड इट लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टूडेंट्स। ठीक है, बट ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है? बिकॉज जब हम किसी बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना चाहते हैं, सो बहुत ही ज़्यादा अगर हम नॉर्मल मेथड से लिखें तो बहुत ही ज़्यादा लंबी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। और इसकी मदद से हम बहुत ही मतलब छोटे वे में बहुत ही ईजीली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि कैसे हम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जैसे कि हमको निकालनी है ट्रिक। जैसे हमको निकाल रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर 114। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने से पहले हम देख लेते हैं हमारा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो ऑफ कोर्स नोबल गैस का यूज़ होगा। तो हमें पता होना चाहिए पहले सारी नोबल गैस कौन सी होती है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो वी नो दैट हीलियम जो है हमारी फर्स्ट नोबल गैस है, देन नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, just a minute, then xenon एंड देन ड्यूबीडियम। ठीक है, ये हमारी हो गई नोबल गैसेस। अब हम इनका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। हीलियम का 2 होता है, देन नियॉन इज 10, आर्गन इज 18, देन 36, देन 54, देन 86। ठीक है, दीज आर द एटॉमिक नंबर। अब हम बात करें, हम क्या करते हैं, इनको ना नंबर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम देंगे n इज इक्वल्स टू 1 नंबर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसको हम देंगे n इज इक्वल्स टू 2 नंबर। Similarly, n is equals to 3 number, n is equals to 4 number, n is equals to 5 एंड n इज इक्वल्स टू 6। अब ये नंबर जो है वो हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने में। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना हम कैसे करने वाले। फॉर एग्जांपल हम लिखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एटॉमिक नंबर 114। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक ऐसा नोबल गैस लेना होता है जो कि उसके आसपास में एटॉमिक नंबर रखता है, बट हम उसके ऊपर की वैल्यू नहीं ले सकते। हम बेसिकली सिंपली बहुत ही कॉमन बात है, उसके नीचे की वैल्यू लेंगे। तो जो सबसे पास है वो है हमारा रेडॉन 86 एटॉमिक नंबर वाला। तो सिंपली हम सबसे पहले उस नोबल गैस को लिख लेते हैं। ठीक है, रेडॉन विच हैज़ द एटॉमिक नंबर 86। अब हमें 86 इलेक्ट्रॉन का काम हमारा सिंपली इस रेडॉन ने कर दिया। अब हमको यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी ही नहीं पड़ी। कितना सिंपल हो गया ना। अब देखो, अगर हम आगे की बात करें तो जो हमारा आगे होता है ना, वो होता है 7s2, 5f14, 6d10 एंड 7p2। अब आप बात करोगे, हाँ यही तो समझ नहीं आता कि ये कैसे आया, ये हमें कैसे पता चला। ठीक है, तो यही इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देखो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले SPDF को इस ऑर्डर में लिख लो, S P देन D एंड F, इस ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब क्या होता है ना, SP को आप नंबर दोगे n+1। ठीक है, ये n है ना जो हमने यहाँ पे अभी लिखे हैं नोबल गैसेस के साइड में, n1 n2 n3 n4 n5 n6, इन्हीं n की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, n+1। देन D को आप नंबर दोगे n ओनली। ठीक है, एन डी, यानी कि n+1 S और n+1 P है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, एन डी, और यहाँ पे n-1 F। ठीक है, ये आप नंबरिंग देते हो। अब आपको क्या करना है, देखो n+1 यानी कि n क्या है यहाँ पे, रेडॉन के लिए हमारा n क्या था, 6 था यहाँ पे, है ना। तो 6+1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। तो यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे 7s एंड 7p। ठीक है, देन एन डी, एन हमारा क्या था, 6, तो यहाँ पे डी हम यूज करेंगे 6d। देन n-1 यानी कि 6-1 यानी कि 5f, तो f हम यहाँ यूज करेंगे 5f। तो यहाँ पे 7s 7p 6g एंड 5f यूज होंगे। यहाँ पे 7s 7p
5F एंड 6G यूज़ हुआ भी है। बट अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर कैसे पता चला कि पहले 7S आएगा, देन 5F आएगा, देन 6G आएगा, देन 7P आएगा? तो बेसिकली अगर आपको मैं ट्रिक की तरह बताऊं तो सिंपली आपको पहले ये S वाला लिखना है, देन नीचे से ऊपर एरो की तरह आना है। तो सबसे पहले आपने लिखा 7S, देन 5F, देन 6G, देन 7P। यही आप ट्रिक हर क्वेश्चन में यूज़ करोगे। बट अगर मैं आपको इसका रीज़न बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफ बोर प्रिंसिपल, लेस एनर्जी लेवल में पहले हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और लेस एनर्जी लेवल कौन सा है वो हम कैसे निकालते हैं, N+L रूल से निकालते हैं। N+L रूल अगर हम इसमें लगाएं तो यहाँ पे N की वैल्यू है 7 और L की वैल्यू S के लिए क्या होती है 0, तो यहाँ पे N+L की वैल्यू है 7। यहाँ पे अगर हम N+L रूल लगाएं तो N की वैल्यू है 5, ठीक है, और यहाँ पे L की वैल्यू है 3, ठीक है, तो कितनी हुई 8। तो यहाँ पे N+L की वैल्यू आई 8, यहाँ पे भी N+L की वैल्यू आ रही है सिमिलरली 8, और यहाँ पे भी N+L की वैल्यू आ रही है सिमिलरली 8। और हमें पता है कि N+L रूल के अकॉर्डिंग सबसे कम N+L की वैल्यू जो होगी वो हमारा लेस एनर्जी लेवल होगा और उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो इसकी 7 सबसे कम वैल्यू थी, तो हमने सबसे पहले 7s2 में फिल किया। देन अगर N+L की वैल्यू सेम होती है तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, जिसकी N की वैल्यू कम होती है। तो N की वैल्यू 5 कम थी, फिर 6 थी, फिर 7 थी। तो यहाँ पे हमने ऑफ बो रूल के अकॉर्डिंग ही किया है। बट अगर आपको ऑफ बो रूल नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे इतना माथा पिच्ची नहीं करनी है, तो सिंपली आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। सबसे पहले आप S वाले को लिखोगे, देन नीचे से ऊपर इस तरह से आओगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आपको निकालनी है फॉर द एटॉमिक नंबर 82, ठीक है। अब 82 के लिए सबसे क्लोज हमारा जो नोबल गैस है वो क्या है, रिबीडियम। अगर आप बोलो तो नहीं, वो हमको ऊपर वाला नहीं लेना है, हमको नीचे वाला लेना है। तो हमारा कौन सा है, जेनन, ठीक है। तो हमने लिखा जेनन 54। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, नीचे लिखेंगे हम SPDF कुछ इस तरह से, SP एक साथ, देन नीचे D, देन F। हमें पता है SP कौन से होते हैं, N+1। जेनन के लिए N क्या है 5, तो SP हम कौन से लेंगे 6 वाले, तो 6S और 6P यूज होगा, ठीक है। और D कौन सा यूज होता है, N वाला ही, और N हमारा यहाँ पे क्या है 5 है, तो हमारा D होगा 5D यूज। और F कौन सा यूज होता है, N-1 यानी कि 5-1 4F। तो यहाँ पे ये चारों यूज होने वाले हैं। बट ऑर्डर क्या होगा, सिंपली सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये वाला S वाला, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6S। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस 5 को मिटा दूँ, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 6s2, देन हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर आएंगे यहाँ पे। तो पहले क्या आएगा 4f, f में कितने आते हैं 14, ठीक है। देन आएगा 5d डी में कितने आते हैं 10। बट देखो आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते जाने, ऐसा नहीं है कि ये तीनों भर दिए। देखो 54 यहाँ हो गए, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70 हो चुके हैं, देन 80 हो चुके हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो अब हम क्या करेंगे 6p में भर देंगे, 6p2। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 82। कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 84 ले ले, चलो 36 लेके देखते हैं, ठीक है। 36 की निकालनी है, तो 36 की नियरेस्ट तो देखो सीधा क्रिप्टन ही है, तो इसकी तो सीधा क्रिप्टन ही हो जाएगी, ओनली क्रिप्टन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ओनली क्रिप्टन। अब हम निकाल के देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 104 की, 104 की निकालते हैं। तो सबसे ज़्यादा पास कौन सी है, रुबीडियम Rn, ठीक है, विच इज 86, ठीक है। अब हमें क्या करना है, SPDF। अब क्या करोगे, हमें पता है N की वैल्यू फॉर रुबीडियम क्या थी, N की वैल्यू फॉर रुबीडियम क्या थी 6 थी, तो ये हो गई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 6+1 यानी कि 7s एंड 7p। देन D के लिए हम ओनली लिखते हैं ND, तो 6D, और F के लिए N-1 यानी कि 5F।
ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, पहले हम लिखेंगे 7s। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे 7s 2। ठीक है, देन हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर आना है, तो हम क्या लिखेंगे 5f 14। कितने हो गए 86 87 88 90 91 92 102, दो रह गए। ठीक है, तो 62। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 104। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो, देन डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।